आज साधना का 133 दिन, तारीख 18 मार्च सन 2022, दिन शुक्रवार का प्रथम संकल्प। आपका कोई प्रश्न तो नहीं? प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं। श्वास का जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, इस श्वास के अभ्यास का अंतिम परिणाम क्या है? श्वास का अभ्यास क्यों किया जा रहा है? बताइए। जी, जो अभ्यास किया जा रहा है अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का, ये क्यों किया जा रहा है? इसका परिणाम क्या आएगा? इससे यह परिणाम आया कि मैं सांस को देख रहा हूँ, सांस चल रहा है, मुझसे सांस अलग है। श्वास आपसे अलग है तो सत्य है, इसका परिणाम क्या आने वाला है ये पूछ रहा हूँ। किस परिणाम के लिए इसका अभ्यास करना है? क्या यही साध्य है या ये साधन है? आप क्या मान करके इसका अभ्यास करें? साधन मान करके या साध्य मान करके? सांस एक साधन है। हाँ, साधन है। तो साधन का उपयोग क्यों किया जा रहा है? इसका परिणाम क्या आने वाला है? सांस सांस जीव का भोजन है। सांस जीव का भोजन है। श्वास जीव का भोजन है। अच्छा, मेरी बात को समझे नहीं आप? जो श्वास का अभ्यास कर रहे हैं ये साधन है कि साध्य? तो मैंने पूछा तो आपने कहा कि ये साधन है। ठीक, तो साधन क्यों प्रयोग किया जाता है? उससे हमें परिणाम में क्या प्राप्त होने वाला है? शांति के लिए। किसकी शांति के लिए? तो आप बताइए, आप बताइए। मन की शांति के लिए। जी, क्योंकि पूरे संसार में जितने भी मानव प्राणी हैं इनको सबको मन ही परेशान किया है, जी, दुखी किया है, पीड़ित किया है। मन ही के द्वारा जी, तो मन को शांत करने की विधि जानने के लिए हम लोग श्वास का अभ्यास कर रहे हैं, जो एक साधन मात्र है। साध्य क्या है इसका? शांति की प्राप्ति, यानी मन शांत हो जाए।
तो शांति भी दो तरह से है, एक अस्थाई शांत, एक अस्थाई शांत। तो आज तक के अभ्यास में 133 दिन आपको अभ्यास करते करते हैं, ठीक है। 133 दिन के अभ्यास में आप लोगों को क्या अनुभव हुआ? क्या शांति का अनुभव हो रहा है? कुछ जरूर होगा साहब, हो रहा है। शांति का अनुभव हो रहा है। सबसे पहला तो देखिए, आपका मन जो उद्विग्न था, हाँ, कुछ चंचल मन जो है, जो उद्विग्नता थी मन के अंदर में, चंचलता, तो मैं रामायण पढ़ा हूँ, गीता पढ़ा हूँ, इसे सुना, यहाँ गया वहाँ गया, हाँ, उससे मन आपका शांत हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वह सत्य था नहीं, सत्य तो अब दिखाई दे रहा है ना। वह तो आपको अब बच्चे की खिलौना जैसा लग रहा होगा कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो बच्चे के खिलौने जैसे किया। जैसे दीपावली में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घरौना खेलते हैं, अब आपको जो मन की शांति का अनुभव हो रहा होगा, इससे जब उसकी तुलना करते हैं तो तुलना में आपको क्या लगता है? घरौना जैसा लगता है कि एक छोटे बच्चे घरौना खेलते हैं, एक बड़े लोग घरौना खेल रहे हैं, लेकिन दोनों अपने मन की गति में हैं, यही ना। तो दोनों जो मन की गति में है, तो दोनों एक प्रकार से अब इस समय में जो आपको अनुभव हो रहा है, इस अनुभव के तहत वह बच्चे जैसा स्वभाव दिख रहा है कि नहीं? चाहे अपना हो, चाहे जितने भी लोग यहाँ दीदी भी बन करके घूम रहे हों, तो सभी लोग बच्चे जैसे अब दिख रहे हैं कि नहीं? जब अपने आप के कर्म को आपने देख लिया और बच्चे जैसे लग रहा है, तो ऐसे अब दूसरे को भी तुलना करिए, तो सुबह से शाम तक आदमी बच्चे जैसा खिलौना ही तो खेल रहा है। ऐसी स्थिति में मन की जो स्थिरता है, पहले तो मन आपका एकाग्र हुआ, स्थिर हुआ, अब जाकर के शांति का अनुभव हो रहा है। शाम को आपने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहा कि अब यहाँ से जाने का मन नहीं है। आपने कहा नहीं जी। क्यों कहा? अनुभव जो है अनुभव, यही अनुभूति का विषय जिस दिन जिसने भी अपने जीवन में धारण कर लिया होगा पहले, वो लोग अपने धाम, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, और जो वर्तमान में इसका अभ्यास कर रहे होंगे वह भी देर सवेर अपने स्वरूप में स्थित हो गए, और आने वाले पर समय में भी जो साधक होगा, जो इसका अभ्यास करेगा और अभ्यास करके अपने ही चेतना में लौटने का अभ्यास करेगा, निश्चित तौर पे ये साधक उसको अपने मंजिल तक जाने में साधक होगा। प्रश्न आया कि आज होली का दिन है, होली क्यों मनाई जाती है? इसके बारे में आपको जानकारी है? वही प्रहलाद की कथा लोग बताते हैं, उसी से संबंधित है। प्रहलाद कंस का पुत्र होता है ना प्रहलाद? हिरण्यकश्यप का। हाँ, हिरण्यकश्यप का। हाँ, हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद भगवत भक्ति में इतना लीन था कि उसको अपने ही शरीर पर क्या उसकी गति हो रही है, कौन क्या कर रहा है, उसको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अपनी मस्ती में हो गया। उसके सामने सभी लोग गौण हो गए थे। तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, और होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती थी।
और प्रहलाद जी छोटे थे, बच्चे, और हिरण्यकश्यप ने ये आदेश दिया कि तुम अग्नि में लेकर के इनको जलो, ये जल जाएगा तुम बच जाओगे, क्योंकि तुमको वरदान है, तुम जलोगी नहीं, क्योंकि ये मेरा पूजा नहीं करता है, ये किसी और का करता है, ये विष्णु का भक्त है। तो विष्णु से हिरण्यकश्यप को ईर्ष्या थी, और अपने राज्य में, अपने लोगों के बीच में वह अपनी पूजा करवाता है, भगवान विष्णु की पूजा नहीं होने देता। यही ना जी। लेकिन उसमें कल मुझे एक शब्द मिला, ये शब्द मैं बचपन में भी सुना था। कल मुझे गांव में जाने का मौका मिला, तो वहाँ बात बात में बुकवा लगाने वाली बात आई कि बुकवा इतना लग गया कि थकान दूर हो गई, तो बालक सो रहा गया। मैंने कहा कि बुकवा क्यों लगा? तो उन्होंने कहा, परिवार वालों ने कहा कि महाराज जी सम्मत जलेगी ना, तो सम्मत जलेगी तो उसी में डाला जाता है। तो मैं इस बात को इसलिए यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, सम्मत जलेगी और उसमें बुकवा पड़ेगा। ये मैं बचपन में मेरे साथ भी हुआ है, हमारी माता की हमारे शरीर का बुकवा लगा करके जो मैल निकलता था, तो हम लोगों से कहती थी कि मेरा सम्मत मिला है, तो सम्मत चलता था रात के 12। तो उस समय में तो हमको पता नहीं था, लेकिन जब कल कान में बात आई कि सम्मत जलेगी, तो सम्मत के बारे में मैं विचार करने लगा, सम्मत क्या है। तो सम्मत शब्द का संधि विच्छेद करके उसका अर्थ जानने की कोशिश किया, तब समझ में बात आ गई, एकदम बिल्कुल क्लियर, हमारा मन मस्तिष्क स्वीकार है। क्योंकि समय समय से अपने समाज में बुराइयां अनेकों प्रकार की आती रहती हैं, और अनेकों प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, तो वर्तमान में उस समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करता है। तो जो कोशिश में उपाय ढूंढे जाते हैं, उन उपायों में आदमी ज़्यादातर उलझ जाता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं बुद्धिजीवियों के बुद्धि का प्रयोग। तो सम्मति का मतलब ये होता सम्मति, सम माने बराबर, मति माने बुद्धि। मत माने बुद्धि होता है कि नहीं? जी हाँ जी। सम माने बराबर। तो समाज में छोटे वर्ग से लेके बड़े वर्ग तक, यानी मानव मात्र चेतना की दृष्टि से, जीव की दृष्टि से जब देखा जाएगा, तो सभी एक हैं कि नहीं? सब एक। किस दृष्टि से? चेतना की दृष्टि से। हाँ, चेतना की दृष्टि से, जीव की दृष्टि से जब देखा जाएगा, आत्मा की दृष्टि से जब देखा जाएगा, तो सभी एक जैसे हैं। वर्तमान में व्यवहार करते समय अनेकों लोग अनेकों प्रकार से व्यवहार करते हैं, लेकिन चेतना के स्तर पर जब देखा जाता है तो सब एक है। तो समाज में कोई ऐसी बुराई आई होगी जो समाज के अपने ही लोग अपने ही लोगों को देखकर ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध, हत्या, तमाम तरह की बुराइयां समाज में रही होंगी। उन बुराइयों को दूर करने की दृष्टि से जिस समय में भी होलिका दहन हुई होगी, और उस समय में सर्वसम्मति से सम्मत जली होगी, वह इसीलिए कि जो आज के पहले हमारे और आपके बीच में जो भी बुराइयां रही, जिस भी प्रकार की बुराई रही, उसे सबको भुला करके
आज हम लोग कसम खाते हैं अग्नि के सामने, आज से आपस में हम लोग किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं करेंगे। अग्नि को साक्षी मान करके सम्मत जलाई गई बुराइयों को दूर करने के लिए, सभी को एक समान एक स्टेज पर खड़ा करने के लिए आज से हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अपमान किसी का नहीं करेंगे। ये सबको संकल्प दिलवाया गया और वही सम्मति चलने का मतलब होता है कि संकल्प दिलवाया जाता है बुद्धिजीवी वर्ग के माध्यम से सभी लोगों को कि आज के बाद हम आपस में गले मिलेंगे, प्रेम देंगे, प्रेम लेंगे। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप, गाली गलौज, मारपीट, हत्या कुछ भी हम लोग आपस में नहीं करेंगे। जो बुराइयां हैं, बुराइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी लिए समाज में जो चीज़ें निकल करके आती हैं मंथन के बाद, उसी को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है, जो सभी वर्ग के लोग स्वीकार करते हैं। तो होलिका दहन का तात्पर्य ही है, होली जो भी जिस रूप में बनाई गई हो, लेकिन सम्मति जो जलती है, मैं सम्मत पर यहाँ पर विचार विमर्श करने के लिए बैठा हूँ कि सम्मत, सम माने बराबर, मत माने अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने अनुसार जो हम लोगों ने आपस में मान करके और आपसी विद्वेष पैदा कर लिए हैं, ईर्ष्या पैदा कर लिए हैं, जलन पैदा कर लिए हैं, इन सारी बुराइयों से अपने आप को दूर किया जाता है। और आज के बाद हम लोग आपस में हंसी खुशी से व्यवहार करते हुए जीवन यापन करेंगे, शांति और खुशहाली के साथ। उस मंथन करते करते समय बीत गया और बीत जाने के कारण वो 12 बजे जाके सबकी मत एक हो पाई, और जब सबकी मत एक हो पाई 12 बजे फिर संकल्प दिलवाया गया अग्नि को साक्षी। तो जो अग्नि को साक्षी मान करके कार्य किया जाता है, अग्नि से तात्पर्य ज्ञान से है और ज्ञान से तात्पर्य सर्वसम्मति से है कि सभी वर्ग के लोग उसे स्वीकार कर सकें। यह काम हम लोग करना चाहते हैं। आप लोगों की राय क्या है, सुझाव क्या है? तो सबके सुझाव जब उस पर दृढ़ता के साथ सर्वसम्मति से एक सुर में, एक आवाज़ में एक ही बात को स्वीकार किया जाता है, उसी को सम्मत कहा जाता है। तो सभी लोगों ने स्वीकार किया। आज के पहले, वर्तमान समय से पहले जो भी कुछ हो चुका है, गाली गलौज, मारपीट, राग द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, हत्या, कुछ भी वह आज से हम अपने मन से उतारते हैं और आपस में प्रेम से रहने की कला सीखने की कोशिश करेंगे। तो जब होलिका जल गई, सम्मत जल गई, जलने के बाद रात सर पे लोगों ने लगाया और उसके बाद सुबह होते ही होली खेला गया। होली से तात्पर्य है प्रेम और स्नेह से, आदर और सत्कार से, भाव और प्रेम से, कि हम सभी लोग चेतना स्तर पर एक ही हैं, बशर्ते शरीर का बनावट, समाज में उठने बैठने की कला, वर्तमान में एक ही काम सभी लोग कर नहीं सकते। इसीलिए जो लोग जहाँ जिस काम को कर रहे हो वह सभी चेतना स्तर के बराबर हैं। आज से हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, प्रेम करेंगे, आदर देंगे, शांति से रहेंगे और शांति का प्रतीक बनकर समाज को शांत बनाए रखने में कामयाबी हासिल करने की कोशिश किया जाएगा। इस संकल्प के साथ दूसरे दिन सभी लोग सुबह से दोपहर तक अबीर, गुलाल, रंग बिरंगी एक में मिला करके सब एक दूसरे को सम्मान करते हैं। और दोपहर के बाद सभी लोग एक साथ मिलकर बैठकर आपस में मीठा खाते हैं। प्रेम का प्रतीक माना जाता है मीठा। आदर और सत्कार यानी कि बुराई सब कुछ हम लोग आपस में भूल गए। कल तक हम लोग क्या किए आपस में, ये कुछ भी याद नहीं करना है,
बल्कि आगे आने वाले समय में हमें आपस में क्या करना है, इस पर बैठ कर के विचार विमर्श किया जाएगा। और आज का जो दिन है वो खुशहाली का दिन है, प्रसन्नता का दिन है, आदर और सम्मान का दिन है। इसलिए हमने कहा कि ये जो साधना हम लोग कर रहे हैं, इस साधना को जो भी करेगा वही बुद्धिजीवी बनेगा। जो अपनी समस्या का समाधान कर लेता है, अपने शरीर रूपी घर में जो झगड़ा हो रहा है उस झगड़ा को जो छुड़ा लेगा, अपने मन के अंदर में जो द्वंद्व चल रहा है उसको जो समाधान कर लेगा, वही समाज का अगुवा बनता है। और सर्वसम्मति से उसे पंच मान करके उसकी सभी लोग आदर सत्कार करते हुए उनकी वाणी पर विश्वास करके काम समाज के लोग करते हैं। और यही मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आपस में विचारवान बने और अपने विचार को एक दूसरे से विचारों में मिला करके समाज में जो भी बुराइयाँ आ रही हों, जो भी कुरीतियाँ आ रही हों, उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। यह बुद्धिजीवी वर्गों से मेरा निवेदन है कि जो हमारे बुजुर्ग जिस सम्मान से जिस चीज़ को बनाए हैं उसका सम्मान, उसका आदर करते हुए अपने समाज के लोगों को शांति और सद्भाव का प्रतीक मान करके उन्हें आदेश, उपदेश और सुझाव देते हुए अपना जीवन यापन करें, मेरी एक शुभकामना है। और इसी शुभकामना के साथ आप लोगों को मैं इस साधना में इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि अपने मन में जो भी द्वंद्व है, जिस भी प्रकार का द्वंद्व है, उसे यहाँ आकर के सुलझाने की आपसी तालमेल बिठा करके सुलझाएं। और सुलझा करके जो अपने मन के अंदर में द्वंद्व है उसे मिटा करके स्वयं में पहले शांति का अनुभव करें और फिर समाज को शांति का एक प्रतीक बन करके उन्हें शांति देने का आप मार्गदर्शन करें। मेरी शुभकामना है। बुद्धिजीवी पर विश्व बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत बड़ी है और इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के स्थान हैं, देश हैं, जाति हैं, समाज है। अपने अपने समाज के बीच में हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, यहूदी हों, पारसी हों, हैं तो मनुष्य ही। वह अपनी परंपरा को बना करके अपने समाज को प्रेम और सौहार्द के साथ जीने की कला सिखाते हैं ताकि बुराइयां दूर हों। आपसी मतभेद जो बना हुआ है उस मतभेद को दूर करा करके समाज को और समाज वर्गों को एक साथ बैठा करके एक साथ चलने की प्रेरणा दी जाती है। तो प्रेरणा मनुष्य ही देता है एक दूसरे को, क्योंकि मनुष्य से बढ़ कर के बुद्धिजीवी कोई है नहीं। अन्य जोनियों में आप देखेंगे कि आपसी तालमेल तो कहीं कहीं दिखता है, कहीं कहीं नहीं दिखता है। लेकिन मानव जीवन में आने के बाद मानवेतर योनियों का जो स्वभाव है वह स्वभाव अगर यहाँ रह गया तो मानव जीवन जो उत्तम शरीर मिला है इसकी कीमत समझ में नहीं आएगी। और कीमत जब समझ में नहीं आएगा तो हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। तो मन किसका सही दिशा में चलता, जरा बताइए। मन तो माया में भटकाता है, क्योंकि उलझाने वाले आपके 5 ज्ञानेंद्रियां, हाँ वही सब उठाते हैं, भटकाते हैं। आपका शरीर है, आपके शरीर में भूख और प्यास है, मान और अपमान है। ये जो झंझट अपने शरीर में हम लोग पाले हुए हैं, यही हमें वास्तव में मनुष्य बनने नहीं देते। जब हम धीरे धीरे सहनशीलता अपनी बढ़ाते हैं और अपने ही शरीर के इंद्रियों के विषयों से इन्हें अपने आप में समाहित करते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं,
और जिस दिन हम बच जाते हैं और अपने मन में शांति का अनुभव कर लिया जाता है, फिर मन करुणा से भर जाता है। और जब करुणा से भरता है तब वह समाज के सभी वर्गों को एक साथ एक थाली में भोजन कराने में सक्षम होता है। क्योंकि बहुत बातों को सहन करना पड़ता है, बहुत कर्मों को सहन करना पड़ता है। भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, सब चीज़ों को सहन करना पड़ता है। और जो सहनशील बन करके अपनी शक्ति को, ताकत को पहचान लेता है, जान लेता है और उसमें स्थिर हो जाता है, वही ये काम कर पाता है। जिसके अंदर में अभी शंका है, भय है, वह ये काम नहीं कर पाता है। समाज में तो सभी प्रकार के लोग हैं। इसीलिए जो साधना कराई जाती है, साधना इसीलिए कराई जाती है कि ताकि आप अपने को पहचानिए। आपका जो शरीर है ये आपका है, आप शरीर नहीं। जब शरीर आपका है, आप शरीर नहीं हो, तो शरीर के जो पार्ट्स हैं, जो विभाग इस शरीर में बने हुए हैं, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, सर, मस्तिष्क, बुद्धि, मन, चित्त, बुद्धि, क्रिया, इसको अहंकार कहते हैं। इन विभागों को प्रयोग करने की कला आ जाती है, क्योंकि शरीर मेरा है और मैं स्वयं इस शरीर का मालिक हूँ। जब मैं मालिक हूँ इस शरीर का, तो मालिक को अपने घर में जो भी चीज़ें हैं प्रयोग करने की कला उसे आनी चाहिए। और अगर कला नहीं आई तो पशु समान है। कला सीख गया और कला का उपयोग कर रहा है, वो मनुष्य है, मनुष्य से ऊपर भी है, जिसको आप देवता कहते हैं। देवता शब्द का अर्थ होता है देने वाला। सभी लोग एक दूसरे को दे रहे हैं जिनके पास जो चीज़ें हैं। मेरे पास प्रज्ञा भी है और ज्ञान भी है। ज्ञान अंग्रेजी में थ्योरी कहते हैं और प्रज्ञा से तात्पर्य प्रैक्टिकल से है। स्वयं की अनुभूति का विषय है प्रज्ञा। तो जो भी लोग इस साधना के माध्यम से अपने को पहचानने की कोशिश करेंगे, उनका मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। आए, बैठें, साधना सीखें और सबसे पहले अपनी शरीर और शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर, इन दोनों को पहले अलग अलग करके अनुभव करें। जैसे ही आपको अपने शरीर की गाड़ी का अनुभव होगा और अपने स्वयं में ड्राइवर होने का ज्ञान प्राप्त होगा, प्रज्ञा जिलेगी, महाराज आपका जीवन धन्य है। ये इंद्रियां, ये शरीर, ये हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, हाड़, मांस, मल मूत्र का ढांचा, ये आपके लिए सार्थक हो जाए, आपके लिए लाभदायी हो जाए। लेकिन यही चीजें आपको हानि पहुंचा रही हैं, क्योंकि आप इन्हीं के कर्मों में बिक गए। बिक जाने के कारण, बिकने से तात्पर्य है आकर्षित होना, आदती होना, अभ्यासित होना। तो जो चीजें इस तरह से होती हैं उनके अंदर में पीड़ा, अभिग्लानी, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं। इसलिए मन को शांत करिए, पहले एकाग्र करिए, स्थिर करिए और तीसरे नंबर पे शांति का स्वयं अनुभव कर लीजिए। उसके बाद स्वयं की सेवा करते हुए जब तक इस शरीर में रहेंगे, आप समाज का भी सेवा अपनी चेतना के माध्यम से आप करते रहेंगे। मेरी शुभकामना है कि आप सभी लोग, किसी भी समाज के लोग हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, मेरा उनसे एक प्रश्न है, क्या मन आपका दुखी है? नहीं। अगर मन दुखी है तो निश्चित है उस दुख को मिटाने का जो साधन है, वह साधन है अपनी ही श्वास को अपने से अलग होकर महसूस करना। जिस दिन ये आभास होगा आपकी शांति आपके पास है, आप स्वतः शांत हैं, शांत स्वरूप, लेकिन अपने शांत स्वरूप का आपको ज्ञान न होने के कारण ये तरह तरह के बाहर के संसाधनों में हम लोग दुखी और पीड़ित बने।
इसलिए साधन का उपयोग करिए और साध्य को प्राप्त करिए। मेरी शुभकामनाएं। साधन